मौजूदा मंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे रिश्तेदार से 10 लाख रुपए खाए, तो एक बहुत गंभीर स्पीकर साहब आरोप लग रहा है। ठीक है, विधानसभा के अंदर स्पीकर सर नहीं, अगर कोई विषय आएगा, अगर विधानसभा के आएगा अंदर तो सरकार उसको देखेगा। इस विषय को उससे आगे समझ में आई ये बात। माननीय सदस्य की तरफ से जो अब बात आप इस विषय को किधर ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हो आप इस विषय को? सरकार ने क्या संज्ञान लिया? एक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सरकार चुप बैठी है, क्या एक्शन लेगी? ये सरकार की जिम्मेवारी आपकी नहीं है। पंजाब ने कर दी तो खाम खा की बात कर रहे हैं, इसका कोई विषय नहीं है। चलिए, आपने हाउस में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हुआ, पहले तो ये नहीं होना चाहिए था, और दूसरा एक विधायक ने एक मौजूदा मंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे रिश्तेदार से 10 लाख रुपए खाए, तो एक बहुत गंभीर मामला स्पीकर साहब। ठीक है, इस पे कल बात हुई है, कोई रिटर्न में कोई बात आएगी तो उसका संज्ञान मैं लिया जाएगा। कह रहा हूं, और स्पीकर सर नहीं उसको एक्सपंज भी कर दिया, स्पीकर सर एक्सपंज भी कर दिया, हाउस चल रहा है, हाउस उसको हाउस के अंदर उसको एक्सपंज भी कर दिया है जो आपत्तिजनक बोला गया था। और आपत्तिजनक दूसरी तो हो बात, गया, अगर परंतु किसी जो पे आरोप कोई बात लगा आएगी तो सरकार एक संज्ञान मंत्री लेगी। पे स्पीकर साहब आरोप लग रहा है। ठीक है, विधानसभा के अंदर स्पीकर सर नहीं, अगर कोई विषय आएगा, अगर विधानसभा के आएगा अंदर तो आया, सरकार उसको देखेगा। आया सर स्पीकर साहब, मंत्री जी इस पे अपना वक्तव्य मेरा देंगे। मेरी पहली बात मंत्री जी इस पे अपनी बात मेरी बात तो होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। बैठो, बाकी बैठो। मंत्री जी मेरी बात तो पूरी होने दो जी, तो मेरी बात पूरी होने दो। तो स्पीकर सर, एक गंभीर आरोप मंत्री के ऊपर लगा, तो मेरी आपके से अपील है कि सरकार एक हाउस की कमेटी बनाए और इसकी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से आरोप लगते हैं। तो इस प्रकार से मेरा अनुरोध है कि एक हाउस की कमेटी बनाए या हाईकोर्ट की सीटिंग जस्टिस की इंक्वायरी कराए सरकार के ऊपर। अरोड़ा जी, आप सरकार के खुद भी मंत्री पे स्पीकर, आरोप लगना, आप खुद भी एक स्पीकर किस्म रह से चुके हैं। सरकार पे और सरकार का एमएलए लगा रहा है। आप खुद भी स्पीकर रह आप चुके अपनी कमेटी हैं, बनाओ। आप खुद भी स्पीकर रह चुके हैं, वो सारी चीजें एक्सपंज भी हो गई हैं। सारी- मंत्री ने भी उसका सर, जवाब ये दिया है। एक्सपेंड होने वाली नहीं है, नहीं, वो ठीक है। मंत्री तो होगी अगर रिटर्न में कुछ आएगा तो उसके सर, ऊपर रिटर्न में संज्ञान क्यों? लिया जाएगा। एक सदस्य खुद बोल रहा है। ठीक है, मंत्री जी अपनी बात आगे करें। बात रखिए अपनी। कल एक बात आई है, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अशोभनीय और ऐसी भाषा का उपयोग सदन में ना करें जिससे सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचे। दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्यों ने आपस में जिस तरह का व्यवहार किया वो भी बड़ा दुखदायी रहा है, और उसी व्यवहार में दोनों तरफ से ऐसी भावनाएं उत्तेजक हुई कि वो एक दूसरे पे कुछ भी जो शब्द किए जिनको आपने निकाला वो भी बड़ा अच्छा रहा है। इसमें आगे अगर कोई लिखित में किसी तरह की कोई बात माननीय सदस्यों की तरफ आएगी तो उस पर एक बार आप जैसा विचार चाहेंगे करने के लिए बात करें। ठीक है, ठीक है, उस विषय को समझ में आई इस ये विषय बात? को उससे आगे समझ में आई ये बात? माननीय सदस्य की नहीं, तरफ से जो अब बात आप आएगी, इस विषय तभी को कोई किधर ले बात जाना आगे चाहते बढ़ेगी। हैं, कहाँ ले ऐसे जाना आपके चाहते हो आप कहने इस से विषय नहीं को? है। ऐसे नहीं, आपके कहने ऐसे। से नहीं होगा। हाँ, डॉक्टर साहब स्पीकर साहब, एक मिनट भाई, एक तो सारे खड़े होने से कोई होगी बात हो रही है, ऐसे नहीं, ऐसे हर सदस्य खड़ा होकर बोलेगा। कल एक माननीय सदस्य अपनी सप्लीमेंट्री पूछ रही है, 15 सदस्य खड़े हो गए, कैसे सप्लीमेंट्री पूछेंगे? कैसे आप अपने सदस्य को भी बात कर रही है? नहीं, ऐसे ये अलाउ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप प्लीज अपनी बात शॉर्ट में अपनी बात रखिए। स्पीकर सर, ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब ने खुद मानना है कि कहीं ना कहीं अमर्यादा भाषा भी और मर्यादा भी जो है सदन की टूटी है, ये इन्होंने मानना है। और इसमें आप ये कह रहे हो शिकायत आ जाएगी, मानने की नहीं है सर। अगर कोई भी बैठ व्यक्ति जाए इस तरह की भाषा का उपयोग ये करता है, अपेक्षित किसी से भी नहीं है। ठीक है, नहीं है ये जो बात भी इस प्रकार की इसमें शब्दावली- मानना नहीं मानना क्या है? आप तो कोई नई पर्सन खड़ा तो नहीं करके यार। उसको गोल गोल जलेबी बनाना चाह रहे सुन हो। तो सुन देखिए, ये वास्तव में अशोभनीय है
और ये हाउस में एक्सेप्टेबल नहीं है इस प्रकार की शब्दावली। आपने एक और बात, जो भी इस प्रकार की आपने- शब्दावली इस्तेमाल आपने- करेगा वो आपने बिल्कुल आपने एक बात एक्सेप्टेबल नहीं कही, है। आपने एक बात कही है कि भाई शिकायत करेगा कोई तो इस पर शिकायत क्या करेगा जी? जब आरोप लगा है, सदन में लगा है, नहीं, ठीक है, वो मेंबर ने लगा है, वो हमने क्या? 3 3 लाख लोगों के वो प्रतिनिधि कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया है। जो कमल नहीं, के वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। वो आरोप वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, मैंने क्लियर कर आरोप दिया है। शोभनीय नहीं है। हाँ। वो भाषा शोभनीय है। हाँ, आरोप बिल्कुल जो है गलत आरोप नहीं है। हम आरोप मानते हैं 10 लाख का आरोप है, मंत्री के ऊपर आरोप है, सरकार के ऊपर आरोप है। मैं ये कहना चाहता हूं इससे मर्यादा भंग हुई है और हम राजनीतिक लोगों का कद बहुत छोटा हुआ है इसमें कि ये राजनीतिक लोग विधानसभा में जाते हैं, क्या बतलाते हैं, किस तरह की बात करते हैं, क्या ये दलित के मुद्दे सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। हमने सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको शर्माए ना आए, हमने अपने ऊपर जब माननीय सदस्य बहुत को छोटी बात हुई अपने है। इसका अंदर की खुलासा बात होना को चाहिए, भी ये जांच पूरी के तरह देख से लेना डिस्कशन हो चाहिए। उसके ऊपर। जब ये लोग भी कुछ इस ऐसे तरह नहीं। के शब्दों का उपयोग करते हैं तब हम लोग भी सब चीजों को देखते हैं। ऐसा नहीं है, जो बात आई है उस बात को स्पष्ट कर दिया गया। अब इसको राई का पहाड़ बना के आगे बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सर मेरी बात नहीं, सुनिए ना। ठीक है। बिल्कुल कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ मैं। अरे डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर साहब नहीं, नहीं, इतना नहीं। आपने जो शब्द कहे नहीं, ठीक है, इतना नहीं। वो ध्यान हो रहे। जाए। माननीय डॉक्टर सदस्य साहब, अगर कोई बात डॉक्टर साहब, माननीय आप भी शांत सदस्य रहिए, अगर कोई शांत बात रहिए, माननीय शांत स्पीकर रहिए। साहब के सामने रखेंगे होगी तो बात होगी होगी। आपके जलेबी उससे- निपट गई कल। अब बार बार उस विषय पे नहीं आएंगे। अभी हाउस चलना है कि नहीं चलना है, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, वो बात होगी व्यक्तिगत कटाक्ष कोई भी ना करे किसी के ऊपर। ये हर सदस्य के ऊपर लागू होता है और कोई भी ऐसा शब्द को इस्तेमाल ना करे। कल जो बातें हुई है उनको बिल्कुल हमने एक्सपंज किया है, तभी कार्रवाई से बाहर निकाला है। नहीं ऐसे ठीक है डॉक्टर साहब, ये हाउस डॉक्टर साहब ये हाउस 90 सदस्यों से चलेगा और ये 90 सदस्यों की जिम्मेवारी है। मैं हाउस का कस्टोडियन हूं और मुझे देखना है कि हाउस ठीक तरीके से कैसे चले। बेवजह का कोई भी विषय होगा, एक लिमिट से आगे कोई भी चीज आगे नहीं जानी चाहिए। आई एम ऑल्सो वेरी क्लियर। ठीक है, हाँ चाहता हूं इस बात, ठीक है। मैं आपकी समय आने पे मैं रूलिंग चाहता हूँ आपके। अगर मुझे नहीं, मैं रूलिंग चाहता हूँ। मैं रूलिंग मेरा अधिकार है ये। मैं रूलिंग दूंगा, रूलिंग मैं दो रूलिंग आप। दूंगा, रूलिंग दो मैं आप। रूलिंग दूंगा। समय आने पे मैं रूलिंग दूंगा। हाँ, आप ऐसे बाध्य नहीं कर सकते चेयर को। जी उडा साहब। अध्यक्ष महोदय, ये जो कल घटना घटी, एक नहीं 2 घटी है। यहाँ चर्चा एक ही है लेकिन घटना 2 घटी है। उसके 2 पहलू हैं। एक तो हाउस क्या एक्शन लेना चाहता है, एक स्पीकर सो मोटर क्या एक्शन लेना चाहते हैं, दूसरा सरकार क्या संज्ञान ले रही है। एक तो जहां तक हाउस का सवाल है, मैं समझता हूं पूरे हाउस को वो कंडम करना चाहिए, प्रस्ताव लाके कंडम करना चाहिए। ऐसा बिहेवियर कोई भी सदस्य करेगा फिर प्रस्ताव आना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत? सरकार को स्पीकर को सो मोटर लेनी चाहिए और प्रस्ताव लाना चाहिए। ऐसा बिहेवियर हाउस में नहीं। एक मिनट। दूसरा, सरकार ने क्या संज्ञान लिया? एक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सरकार चुप बैठी है, क्या एक्शन लेगी? ये सरकार की जिम्मेवारी आपकी नहीं है। तीसरा, कल अशोक अरोड़ा जी ने खुलेआम ये लगाया कि पूर्व विधायक इनको धमकी दे रहा है, जेल में ठोक दूंगा। इसके ऊपर सरकार क्या संज्ञान लेगी? ये तो स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आना चाहिए ना। 2 मुद्दे हैं, सरकार का क्या रोल है और असेंबली का क्या रोल है और आपका सो मोटर क्या रोल है। सबसे पहले मैं अपना रोल क्लियर कर देता हूं। बीइंग कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, मेरी जिम्मेवारी है कि हाउस ठीक तरीके से चले। और मैं ये बात कई बार बोल चुका हूं कि ये जिम्मेवारी सभी सदस्यों की है कि कोई भी सीमा से बाहर ना जाए। और खास तौर पे जितने सीनियर लोग हैं, चाहे वो इधर हैं चाहे इधर हैं, दोनों तरफ हैं, उनकी जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ती है। हर चीज हमारी रूल्स के अंदर है। मान्य सदस्य और ये चीज कभी बदलेगी नहीं। वो मान्य सदस्य और वो क्या एक्सेप्टेबल चेयर भी को नहीं होगी। कहेंगे, बिल्कुल देंगे, मैं उसके बाद मानता हूं कोई इस बात को। पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप जो कहेंगे वही होगा। भाई जो माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वो जब माननीय चेयर को जो कुछ बात बोलेंगे उसके बाद चलिए, मेरा सभी से निवेदन, अब इस विषय को खत्म करें। ऐसे तो मंत्री जी, कदम पर मंत्री जी, मेरा निवेदन है, अब इस विषय को खत्म करें। नहीं, चलिए सर
शून्यकाल शुरू ठीक है, करें ठीक सर। है, हो गया, हमने बात कर ली उस पर, हमारी कर लिया श्री हुड्डा साहब ने हमारी भाजपा की हमारी हर भाजपा की विधायक को- कभी नहीं, सरकार नहीं, में नहीं, हरियाणा नहीं, प्रदेश नहीं। अध्यक्ष महोदय, बीते 10 सालों से वे वर्तमान में माननीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय, this is a democratic right of legislature to move any resolution. Whether it is passed or rejected by House, that is a different thing. When he is moving the resolution, either it has to be passed or rejected. नहीं, अभी अभी उस विषय पे नहीं, वो विषय आगे नहीं जाएगा, वो विषय खत्म हो गया अभी। हाँ, आपने इसको कंडेम करने की बात नहीं की, उसमें बात हुई थी स्पंज करने की, स्पंज आपने कर दी सर। अब ये बार बार बिना बात के बात कर रहे हैं। स्पंज के लिए बात हुई थी, पूरे हाउस की बात हुई थी, स्पंज आपने कर दी, तो खामखा की बात कर रहे हैं, इसका कोई विषय नहीं अब रह गया। चलिए, आपने ही कहा था कि इसको स्पंज कर दो। जीरो आवर शुरू हो सभी गया लोगों है। ने- मेरा निवेदन है, आप हाउस को चलने दें, हाउस को चलने दें। बात श्री कही। देवेंद्र अत्री, बैठिए, बैठिए। देवेंद्र स्पीकर अत्री, सर स्पीकर सर जनता हो गया सारा विषय, हो गया विषय, अब इससे आगे कोई बात नहीं होगी इसके ऊपर।